अल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्दो सला के बाद सदर महफिल, रौनक महफिल, काबिल सद एहतराम, पैकरे खुलूस व मोहब्बत व शफ़क़त, अमीने अमानात खाजगान चिश्त, कासिम फैज़ान खाजगान चिश्त अहले बहिश्त, हज़रत किबला पीर शमीम साबिर साबरी साहिब दामत बरकातुकुमुल आलिया इस पाक महफिल में तशरीफ़ फरमा, काबिल कद्र, खुशकिस्मत और साहिब निस्बत मुअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहली मर्तबा इस आस्ताने करम पर हाज़री है। मैं जैसे ही हाज़िर हुआ, यहाँ के माहौल को देखकर, यहाँ की सूरत हाल को देखकर मेरा दिल बाग बाग हो गया। अल्लाह पाक रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला पाक से इस आस्ताने करम के फैज़ान में और बरक़ात अता फरमाए और क़यामत तक और क़यामत के बाद भी इस आस्ताने करम के चाहने वालों को इसका फैज़ान अता फरमाए रखे। बग़ैर किसी तमहीद के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर रहा हूँ। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से जिस मकाम को मैंने पढ़ा है, मैं और आप सारे जानते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने मौत को चखना है। मौत एक ऐसी हकीकत है कि किसी भी मज़हब से किसी का ताल्लुक़ हो, इस बात को सब मानते हैं कि जो दुनिया में आया है उसने दुनिया से एक ना एक दिन जाना है। मैं ये गुजारिश करूँगा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक बात समझाई, कमा तईशून तमूतून व कमा तमूतून तुबासून। रसूल रहमत ने फरमाया, जिस तरह की जिंदगी गुजारोगे उसी तरह की मौत आएगी, और जिस तरह मरोगे कयामत के दिन उसी तरह उठोगे। न दुनिया में सारे रहते एक तरह हैं, न दुनिया से सारे जाते एक तरह हैं, और न हशर के दिन सारे उठते एक तरह हैं। बस मैं सादा सी बात करने लगा हूं। सलाम उनके मुकद्दर को जिनकी हयात का किबला ज़ाते मुस्तफ़ा हो, और सलाम उनके मुकद्दर को जिनकी मौत का किबला ज़ाते मुस्तफ़ा हो, और सलाम उनके मुकद्दर को कि जिनके हशर का किबला ज़ाते मुस्तफ़ा हो। और मैं बड़े प्यार से ये जुमला कहने लगा हूं, इज्जत वाले सिर्फ वो हैं जो जीते भी नबी के लिए हैं, मरते भी नबी के लिए हैं, और हशर में उठते भी नबी के लिए हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन खिताब फरमाया। सहाबा किराम का मजमा था और उन्वान था मौत का। अब मेरे आका खिताब फरमा रहे हों और सहाबा सुन रहे हों, तो मैं सादा सा जुमला कहूंगा, मुस्तफा जैसा खतीब कोई नहीं और सहाबा जैसे खुशनसीब कोई नहीं। और एक और जुमला कहूंगा आपकी मोहब्बत की नजर, ये वो खतीब है जो खुदाई लहजे में बोलता है। मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा, ये वो खतीब खिताब फरमा रहा है जिसके चेहरे में
बेसूरत दिखाई देता है और जो खुदाई लहजे में बोलता है। अगला जुमला कहूंगा तो यकीनन आप साबरे चिश्ती लोग हैं, झूम जाएंगे। अरे मैं उस महबूब की बात कर रहा हूं जिसे देखकर लोगों को बुत छोड़ने पड़ गए, खुदा मानना पड़ गया। हालांकि मक्का के मुशरिकों का दावा यह था, हम तो देख के मानने के आदी हैं, बिन देखे खुदा कैसे मान लें। हम तो उनको मानते हैं जो नजर आए। रब्बे कायनात ने एहतमाम फरमाया मैं भेज रहा हूं मोहम्मद अरबी को, और लोगों हद हो गई। लोगों ने देखा मोहम्मद को, मान खुदा गए। मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा, लोगों ने देखा मेरे पाक मोहम्मद करीम को और मान खुदा गए। भाई मुझे नहीं पता, बुत परस्तों की बस्ती में भी जिन्होंने मुस्तफा देखा वो खुदा मान गए। मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा, बुत परस्तों की बस्ती में जिन्होंने मुस्तफा देखा वो खुदा मान गए। और मैं आज इस निस्बत वाली महफिल में यह कहना चाहता हूं, सलाम उस खतीब की सूरत को जो बेसूरत को मनवाने के लिए भी काफी है और हर सूरत को बचाने के लिए भी काफी है। और मैं ये कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं, मुझे लगता यह है रब्बे कायनात ने कहा लोगों एक सूरत भेज रहा हूं, उसे देख के तुम मुझे मान लेना, उसे देख के मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो ऐसी सूरत है, रब भी उसे देखता है, सारा जग भी उसे देखता है। रब माना गया तो सूरत मोहम्मद की वजह से, और हम बचे हुए हैं तो सूरत मोहम्मद की वजह से। सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब फरमाया मौत के उन्वान पर। अब मैं जरा धीमे लहजे में एक बात करूं, कोई शेख कामिल कोई बात फरमा दें वो दिलों पर उतर जाती है, कोई साहिब हाल बंदा गुफ्तगू करे वो दिलों पर उतर जाती है। मैं यहां मिसाल नहीं दे रहा, आप खुद सोचें, नबियों के सरदार का खिताब हो और उन्वान भी मौत का हो। सहाबा खुद कहते हैं फज़क्करना वरक्का काना, सरकार ने नसीहत फरमाई तो हमारी आंखों में आंसू उतर आए। और एक सहाबी रो पड़े, फबका साद इब्न अबी वक्कास, हजरत साद इब्न अबी वक्कास की धाड़ें निकल गई और उन्होंने कहा या लैतनी मित्तु क़ब्ल हाज़ा, ए काश मैं इससे पहले मर गया होता। बस इतना जुमला कहना था। रसूल रहमत ने इरशाद फरमाया आ इंदी ततमन्नल मौत, मेरे पास भी बैठ के मौत मांगते हो। मैं दोबारा दोहराऊंगा, मुझे कारी तालिब फरीदी साहब ने कहा है कि यहां मजमे को कहना कुछ नहीं, मैं अदब कर रहा हूं आपका, कुछ नहीं कहता। मैंने कहा साबरी दरबार है, आज पहला खिताब सबर से कर लेंगे, तो मैं सबर से खिताब कर रहा हूं, कुछ नहीं कह रहा, वगरना मैं तो तकरीर नहीं करता अगर मजमा ना बोले। फिर सुनिए, सरकार ने फरमाया आइंदी तमन्नल मौत, क्या मेरे पास बैठकर मौत की तमन्ना करते हो। हुजूर मैं आपकी मुस्कुराहट की नजर ये फिर कह रहा हूं, सरकार ने ये नहीं फरमाया आता तमन्नल मौत कि क्या तुम मौत की आरजू करते हो, नहीं, फरमाया मेरे पास बैठ के भी मौत मांगते हो। मैं इसको फिर दोहराऊंगा, आखिर यार चिश्ती तो मैं भी हूं ना। आइंदी तमन्नल मौत, क्या मेरे पास बैठकर भी मौत मांगते हो। मतलब क्या, जमाना तो मेरे लिए मरता है। मेरे लजपाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने फरमाया आइंदी तमन्नल मौत, क्या मेरे पास बैठ के मौत मांगते हो। हजरात तवज्जो फरमाइए, यहां उलमा ने एक बहस छेड़ी है और वो बहस मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। वो कहते हैं मरना बेहतर है या जीना बेहतर है। मैं आजकल के मौलवियों के फड्डे नहीं छेड़ रहा जिनको सिवाय लड़ाई के काम ही कोई नहीं।
मैं उन उलमा की बात कर रहा हूं जो जीते भी नबी के लिए थे, मरते भी नबी के लिए थे। अब ये मसला छिड़ा कि जीना बेहतर है या मरना बेहतर है। तो हजरात सुनिए, उलमा ने फैसला जो किया वो फैसला सुना रहा हूं। और इस फैसले को लिखने वाला कौन बंदा है? मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। और वो इतना बड़ा बंदा है जिनको जिंदगी की हर रात में मेरे नबी का दीदार होता था। अब उन्होंने फैसला किया, फैसला लिखा उलमा का। उलमा ने कहा आका का दीदार अगर जिंदगी में हो रहा हो तो जीना बेहतर है, और अगर मर के हो तो मरना बेहतर है। मैं इसको दोबारा दोहराऊंगा, अगर आका का दीदार जिंदगी में हो रहा हो तो जीना बेहतर है, और अगर मर के हो तो मरना बेहतर है। इसका मतलब यह है नबी के नौकर के लिए न जीना मसला न मरना मसला, इसके लिए तो दीदारे मोहम्मद करना मसला। अरे नबी का नौकर वो है जो जिए भी नबी के लिए, मरे भी नबी के लिए। आका का नौकर वो है जो जिए भी नबी के लिए, मरे भी नबी के लिए। अच्छा, पता नहीं मुझे भी क्या हुआ कि भाई अल्लाह पाक मोहसिन साहब को खुश रखे, उन्होंने तार भी छिड़ी थी और मेरी भी छिड़ गई। मोमिन वो है जो जिए भी नबी के लिए, मरे भी नबी के लिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, मोमिन वो है जो जीता भी नबी के लिए है, मरता भी नबी के लिए है। लेकिन आपको एक बात और न बताता चलूं, सारी कायनात कहती है या अल्लाह हमें दीदारे मोहम्मद अता कर दे, और मेरा नबी हाथ उठा के कहता है अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरयानी अलिया, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक अली ना देख लो। मैं इसको दोबारा दोहराना चाहता हूं। मेरे आका हाथ उठाकर कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तुमितनी हत्ता तुरयानी अलिया, या अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं अली ना देख लूं। अब आपकी मर्जी है, इस पर कितना प्यार से इसे सुनते हैं। अरे कायनात नबी की तरफ देखती है और नबी अली की तरफ देखते हैं। मुझे जाते जाते एक और हदीस पाक भी याद आ गई है, तो इधर ही सुनाता चलूं। सैयदा तैयबा ताहिरा मखदूमा कौनैन उम्मुल हसनैन मलका इफ़्फ़त मलका तहारत मलका इस्लाम मलका ईमान मलका ममलकत मुस्तफ़ा मलका तहारत राहत जान मुस्तफ़ा जिगर गोशाए शाह सकलैन उम्मुल हसनैन मखदूमा कौनैन हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। मैं उनकी अजमत के लिए और कोई जुमला भी ना कह सकूं तो इतना ही काफी है, जिनके हर मर्तबा आने पे हुजूर खड़े हो जाएं, उस पाक जात को ज़हरा कहते हैं। हमारे यहां बयान करने का एक अजीब अंदाज है। हम कहते हैं कि सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं। मैं हल्फन कह रहा हूं, यह अच्छा जुमला है, बिल्कुल लाजवाब जुमला है। लेकिन यार मौलवी साहब कंजूसी ना किया करो, कभी यह भी कह दिया करो कि ज़हरा पाक के बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं है और मुस्तफा की शहजादी जैसी किसी की बेटी नहीं है। सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं है। सैयदा ज़हरा पाक के बाबा जैसा किसी का बाबा नहीं है और मुस्तफा की शहजादी जैसी किसी की साहबजादी नहीं है। मैं अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूं, खुदा की खुदाई में मर्दू में दूसरा मोहम्मद नहीं और तू में दूसरी ज़हरा नहीं। ज़ाते मुस्तफा भी एक है, ज़ाते ज़हरा भी एक है। फिर सुनिए हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये कर रहा था कि सैयदा तैयबा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। देखिए मैं कितना प्यार से, मुझे पता है ये तसव्वुफ की महफिल है और ये पहली महफिल है जिस पर आने से पहले हुजूर मुफक्किर इस्लाम मुफस्सिर कुरान मेरे कायद हजरत अल्लामा पीर सैयद रियाज हुसैन शाह साहब की ने फरमाया कि एक तो पीर साहब को मेरा सलाम कहना और दूसरा फरमाया
कि तुमने इतना अदब अदाब वाली महफिल पहली दफा ही देखनी है। ये उस बंदे के अल्फाज हैं जिसको दुनिया मुफस्सिर कुरान कहती है। तो मैं तो पहले से ही बड़ा अकीदतमंद हो गया। अब जुमला सुनिए मेरा, सैयदा ज़हरा के लिए मेरे आका खड़े हो जाएं। मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, माहौल से बेखबर होकर मेरा जुमला सुनिए। इधर उधर की बक बक की तरफ ध्यान ही ना जाए, सिर्फ ज़ात ज़हरा की तरफ ध्यान जाए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, जिसके हर मर्तबा आने पे आका खड़े हो जाएं, हया कर, बहस ना कर, उन पे दरूद पढ़। मैं फिर दोबारा जुमला दोहराना चाहता हूं। आप बैत हैं, आप कदा शरीफ हाजिर हैं, जिसके लिए आपके मुर्शिद गिरामी खड़े हो जाएं, उन पे बहस करेंगे आप? और जिसके हर मर्तबा आने पे नबी खड़े हो जाएं। सारी कायनात पे नबी का एहतराम फर्ज है, और जिसके आने पे शफकत करते हुए नबी क़याम करे, उस जात को ज़हरा कहते हैं। अच्छा, फिर मेरे आका सैयदा ज़हरा पाक का माथा चूमते। अच्छा, मैं इसलिए भी रुक गया हूं कि थोड़ा सा आपको सुनने का मौका दूं। ज़हरा पाक का माथा चूमते, चूमते हम भी हैं। पीरों के हाथ चूमते हैं, क्यों? सुकून आता है। किसी सैयद साहब के हाथ चूमे, सुकून आता है। किसी निस्बत वाले बंदे के हाथ चूमे, सुकून आता है। अब्बा जी के चूम लिए हया वाली औलाद ने, सुकून आता है। माँ के पाँव चूम लिए, सुकून आता है। भाई मैं धीमे लहजे में कह रहा हूँ, हम जिनको चूमते हैं हमें सुकून आता है। इतना सोच लो, जिनको चूम के हुजूर को सुकून आए। अब इसके लिए मुझे लंबे चौड़े चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। नबी ने जिनको चूमा है उनमें से एक अली हैं, एक ज़ाते ज़हरा हैं, एक इमाम हसन है और एक इमाम हुसैन है। अगर मैं इन सब के नाम यूं ले लूं, पंज तन पाक, मैं दोबारा कहने लगा हूं पंज तन पाक। मैं नाम भी लेता हूं, नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक, पंज तन पाक। अच्छा, आप कहेंगे तो रुक क्यों गया? मैं रुका इसलिए हूं कि मौलवी की तकरीर रद्द हो सकती है, ये नाम खुदा रद्द नहीं करता। नबी पाक, अली पाक, ज़हरा पाक, हसन पाक, हुसैन पाक। मैंने पाक पतन शरीफ भी देखा था, यहाँ भी देखा कि हजरत पीर साहब किबला की तबीयत माशाअल्लाह सरापा अदबी तबीयत है। तो मैं एक जुमला कह रहा हूं, हैं पांच, खुशबू एक है। मैं दुआ कर रहा हूं, या अल्लाह इस साबरी दरबार पे आने वाले जो इस बात पे खुश हुए हैं, इनके दोनों जहां पंज तन की खुशबू से मुअत्तर कर दे। हैं पांच, खुशबू एक है। हैं पांच, नूर एक है। हैं पांच, घर एक है। हैं पांच, ऊपर चादर एक है। हैं पांच, आयत ततहीर एक है। और हैं पांच, दरूद एक है। हैं पांच, दरूद एक है। सैयदा ज़हरा के घर हुजूर तशरीफ लाते, फरमाते मेरी बेटी मेरे बेटों को बुला। ज़हरा पाक बुलाती हसन पाक को, हुसैन पाक को। इमाम हसन आते, इमाम हुसैन आते। हसन पाक को आका इधर, हुसैन पाक को आका इधर, सीने से लगाते। यज़ुम्मुहुमा, सीने से लगाते। ये उर्दू का तर्जमा है, आपने सुन लिया, मैंने सुना दिया, कोई बात नहीं। उर्दू बाज दफा रह जाती है, पंजाबी नंबर ले जाती है। अब मैं पंजाबी में तर्जमा करूंगा, देखना कितना मजा आता है। सरकार दोवानों जफ्फी पा लेंदे सन। वैसे तुहाडे चो उस बंदे ने कदे जफ्फी का स्वाद ही नहीं लेना जिन्होंने इस जफ्फी का स्वाद ना आवे। मैं तो गरीब नवाज का छोटा जिहा मंगता, मैं एक दुआ करन लगा, या अल्लाह जेड़ा इस जफ्फी ते खुश होवे, तेरी रहमत उन्हें जफ्फा पा लवे। इस तो वड्डी दुआ मेरे को कोई नहीं जे। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम हसन पाक हुसैन पाक को सीने से लगाते, सरकार जफ्फी। अच्छा, मैं थोड़ी जी कवाली कर लवां दे उत्ते, अगर इजाजत हो तो कर लवां, ना भी दो तो मैं चिश्तियां करन लगा। शाहे सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी, हसनैन दी शाहे सकलैन नाल जफ्फी, शाहे सकलैन दी हसनैन नाल जफ्फी। किबला तुहाडी मुस्कुराहट दी नज़र जुमला है, मेरा नबी हसनैन नु जफ्फी पावे, जफ्फी नु मेराज हो जावे। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इधर हसन पाक को, इधर हुसैन पाक को। मोहसिन भाई कारी मुश्ताक साहब, ये मेरा जुमला भी फकीर का सुनिए। जिनको नबी सीने से लगाए,
उनको क्या जरूरत है कि किसी मरदूद सीने में जाए। जिन सीनों को आका के सीने की खैरात मिलती है उन्हें मोहब्बत हसनैन बतौर सौगात मिलती है। मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इधर हसन पाक को, इधर हुसैन पाक को। अब मेरा अगला जुमला भी जो हदीस का है वो सुनिए। वह यशुम्मुहुमा, मेरे आका सूंघते थे, हसन पाक को भी सूंघते थे, हुसैन पाक को भी सूंघते थे। मैं दोबारा कह रहा हूं, इधर हसन पाक को सूंघते, इधर हुसैन पाक को सूंघते। एक एक दो दो जुमले हसनैन पाक के बारे में भी कहना चाहता हूं, आपने बड़ी तवज्जो से समाअत फरमाने हैं। ज़हरा पाक के घर की पहली खुशी को हसन कहते हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ज़हरा पाक के घर की पहली खुशी को हसन कहते हैं। दस्तारे मौला मुर्तजा के वारिस को हसन कहते हैं। अगला जुमला कहते हुए तो मेरी टांगे भी कांप रही हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। और भाई जी, हुसैन से बड़े को हसन कहते हैं, हुसैन से बड़े को हसन कहते हैं। और ये जो मैं अगला जुमला कह रहा हूं, अल्लाह की कसम जरा मैं सवाब लेके कहना चाहता हूं, अरे जिनको गोद में लेकर ज़हरा पाक लोरी दें, और किस तरह लोरी दें, मेरे बाबा की तस्वीर, मेरे बाबा की तस्वीर, मेरे बाबा की तस्वीर, मेरे बाबा की तस्वीर। अच्छा, आप सोचेंगे कि यार इस पर ये क्यों इतना बोल रहा है। मैंने कहा बच्चा किसी के यहां पैदा हो ना, अल्लाह करे कि हजरत किबला पीर साहब की सारे गुलशन की अल्लाह खैर फरमाए, इनके साहबजादों, इनके पोतों और यहां जितने आए हुए हैं इनका सदका सब की अल्लाह खैर फरमाए। बच्चा किसी के यहां पैदा हो ना, तो नान के दाद के खानदान की पहली मोहब्बत की जंग, नान के पहुंचते ही कहते हैं पहला बिल्कुल नानी ने देखा, बिल्कुल नाने ते गया है, बिल्कुल नाने ते गया है। ते अगो दादी भी तैयार बैठी होंदी है, वो कोई है तो नहीं ना, ये होंदी प्यार दी जंग। वो आदि नहीं तू तकिया ही नहीं, मत्था दादे वाला है, नक प्यो वाला है, ते होंठ बिल्कुल मेरे वाले। अच्छा, ये प्यार होंदा है, ये कोई फड्डा शड्डा नहीं होंदा। इतने में कोई सियाना बंदा आ गया, उन्हें आख्या मन लड़ो ना, अजे ते बच्चा है, इनू वड्डा हो लैन दो, नक्श नैन वादे होंगे, पता लग जाएगा किदे उत्ते गया है। भाई जी तुसां सिर्फ मेरे वाल वेख के गल सुननी है, खुदा दी कसम मां चुप हो जाती है, वड्डा होएगा तो फिर वेखांगे। हुजूर मैं पूछना चाहना, ओ हसन जेड़ा ज़हरा दी गोद विच होवे ते ज़हरा पाक आखण मेरे बाबा दी तस्वीर, पता नहीं जदों ये हुस्न जवानी चढ़िया होना है। अच्छा, मेरे को दुआ है करने वास्ते, या अल्लाह मैं झोली चुक के आखन लगा, जेड़ा नबी दी जोड़ी ते बोले एदे दोवें जहान एक एक दे खाते च पा के सोने कर दे। हजरत इमाम हसन पाक आली मकाम और हजरत इमाम हुसैन, अगर मैं इस पर कोई और जुमला ना भी कहूं, हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन की अजमत के लिए इतना ही काफी है कि मौला मुर्तजा ऐलान किया करते थे, मन सर्रहु अन यंजुर इला अशबहिन्नास बिरसूलिल्लाह मिनर रास इला सद्र फलयंजुर इला हसन व मन सर्रहु अन यंजुर इला अशबहिन्नास बिरसूलिल्लाह मिनस सद्र इला काबैन फलयंजुर इला हुसैन। मौला अली कहते थे, जिसने सर से सीने तक तस्वीर रसूल देखनी हो वो मेरा हसन देख ले, जिसने सीने से लेकर कदमों तक तस्वीर रसूल देखनी हो वो मेरा हुसैन देख ले। लोगों, हसनैन बैठे तो तस्वीर शाह सकलैन बनती है, कोई अंता ना हो, हसन में भी मोहम्मद है, हुसैन में भी मोहम्मद है। अच्छा, हसन पाक हुसैन पाक को आका सूंघते थे। पीर साहब के बुला, मैं बड़े धीमे लहजे में गरीब नवाज का नौकर होने के नाते बात भी कर जाऊंगा, यजीद के घर में सफ़े मातम भी बिछ जाएगी और निश्तर भी नहीं चलाऊंगा। सिर्फ इतना कहने लगा हूं, जिस खुशबू को नबी सूंघे वो किसी यजीद को क्यों आए। दोबारा दोहरा देता हूं,
जिस खुशबू को मेरा नबी सूंघे वो किसी यजीद को क्यों आए, और जिस खुशबू को मेरा नबी सूंघे वो किसी शिमिर को क्यों आए। औलाद हजरत इमाम हसन को आका सूंघते हैं, इमाम हुसैन को आका सूंघते हैं। तो मेरा ये जुमला अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें, जिस खुशबू को नबी सूंघे वो किसी बदनसीब को नहीं आ सकती, किसी नबी के नौकर खुश नसीब को ही आ सकती है। अब कोई पहुंचे पूछे कि खुशबू हसन अब कहां है, खुशबू हुसैन अब कहां है, मैंने कहा तेरा दिमाग ठीक है, औलाद हसन में खुशबू हसन है, औलाद हुसैन में खुशबू हुसैन है। कयामत तक के हर सैयद में नबी के नौकर को या हसन महकता दिखाई देता है या हुसैन महकता दिखाई देता है। चलें जाते जाते एक और बात, हमारे यहाँ रिवाज है, मिलाद शरीफ का महीना गुजरा, इधर लोग बैज लगाते हैं। कोई कहता है जश्न ईद मिलाद मुबारक हो, बड़ी अच्छी बात है। कोई कहता है सरकार की आमद मरहबा, बहुत अच्छी बात है। किसी ने आका की नालैन शरीफैन का नक्श लगाया होता है, बहुत अच्छी बात है। पर धीमे लहजे में एक बात कह रहा हूँ, आप तो बैज लगाते हैं, नालैन लगाते हैं, मेरे आका सीने से हसनैन लगाते हैं। अपने सीने को वीरान न कर। अब मेरे नबी ने दुआ की, या अल्लाह मुझे अली दिखा। मैं दोबारा अर्ज कर रहा हूं, आप तो नालैन लगाते हैं और मेरे आका सीने से हसनैन लगाते हैं। वैसे मैं बड़े प्यार के माहौल में एक बात कहने लगा हूं, मौला अली बैतुल्लाह में पैदा हुए। अब ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, हमारी जो मौलवियों की किस्म है ना, कईयों को चक्कर है जी वो काबे में पैदा हुए। मैं कहा पुत्र तेरे तो पहले का काम है, वो मौला अली खुदा के घर में पैदा हो गए। वैसे आपको तसल्ली के लिए अर्ज कर दूं, अली काबे में पैदा ना भी होते तो बेटा अली ने ही अली होना था। हजूर आपकी मुस्कुराहट की नजर एक जुमला कहना चाहता हूं, और मैं देखता हूं ये कितने साहिबाने ज़ौक़ पढ़े लिखे लोग इस जुमले को किस तरह सुनते हैं। तहारत के शौहर को अली कहते हैं। मैं इसको दोबारा कह रहा हूं, मैंने आपको कहा है, मैं किसी को नहीं कहूंगा कि सुभान अल्लाह कहें, लेकिन अगर मोहब्बत अली मजबूर करे तो कोई बात नहीं। तहारत के शौहर को अली कहते हैं। किबला अगला जुमला दुआ देंगे आप, हुस्न के बाप को अली कहते हैं। तहारत के शौहर को अली कहते हैं, हुस्न के बाप को अली कहते हैं, विलायत के कासिम को अली कहते हैं, महकमा ईमान के अमीर को अली कहते हैं, सारे मोमिनों के पीर को अली कहते हैं, मोहम्मद के वीर को अली कहते हैं। अच्छा, ये जो मैं बयान करने लगा हूं इस पर तो आप सबको हाथ उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये हाथ उठाना मेरे नबी की सुन्नत है। गदीर खुम के मौका पर मेरे पाक नबी ने मौला अली का हाथ पकड़ के, हाथ उठा के सहाबा को अली दिखा के ऐलान किया था, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला हो। मेरे नबी ने फरमाया, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। मैं दोबारा ये बात कह रहा हूं, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब लोग पूछते हैं इसका मतलब क्या है? मैंने कहा नीयत की पलीदी छोड़, नबी ने बता दिया, जिस दिल में नबी होगा उस दिल में अली होगा, जिस दिल में अली होगा उस दिल में नबी होगा, जिस जुबान पे या नबी होगा उस जुबान पे या अली होगा। और सुन लो मेरा जुमला, जिसका नबी वारिस होगा उसका अली वारिस होगा। और हम सब का नबी वारिस अली वारिस। मेरी अपनी तबीयत कर रही है, आपको मैंने नहीं कहना, लेकिन मैं खुद तो कर सकता हूं ना। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जिक्र अलीयन इबादतुन, अली अली करना इबादत है। अच्छा, मुझे नहीं पता
सरकार के हर फरमान में हिकमत होती है। सरकार फरमाएं अली अली करना इबादत है, कोई भी हो, और वो कहे अली अली करना ठीक नहीं, तो हया वाले बंदे यही कहेंगे ये तेरी खिबासत है, अली अली करना इबादत है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, मेरी समझ में पीर साहब आज तक ये मसला नहीं आया अली ने मारा मरहब को है, बर्दाश्त मौलवियों से नहीं होता। अली ने मारा मरहब को है, बर्दाश्त मौलवियों से नहीं होता। अली ने मारा अम्र इब्ने अब्दे वुद को है, बर्दाश्त मौलवी से नहीं होता। पुत्र किस तरह मुसलमान आज बड़े हैं। और वैसे किबला मैं प्यार से जुमला कह रहा हूं धीमे लहजे में, इमाम हसन पाक से लेकर इमाम महदी पाक तक जिदे एडे सोने बाल होवन, 5-7 चूड़े ना भी मनन ते केड़ा फर्क पैंदा है। गल सुनो ना, बैत की जायज है, बैत उस पीर की जायज है जेड़ा नबी पाक तक रस्ते में किसी जगह से स्टॉप ना करे, हाथ फड़े ते नबी तक पहुंचावे। ते असी जड़े साबरी चिश्तियां ते भावें निजामी चिश्तियां, सानू ते हाथ फड़ के नबी तक पहुंचांदा ही अली है। अच्छा मैं तुहाडे कोल एक गल पुछण लगा, तुसां बड़े समझदार लोग हो। किसी का एक पुत्र ना CS का इम्तिहान पास कर लवे, कहते ने मौजा हो गई, तेरा पुत्र अफसर हो गया। किसी का पुत्र जज बन जाए, कहते ने तेरा पुत्र जज हो गया, मिठाइयां दे डब्बे। मैं तुहाडे कोल एक गल पुछना चाहना, किसी का एक बाल चंगा होवे ते सारे पिंड वाले कहते हैं तुहाडियां मौजा हो गई। जालमा कदे प्यार नाल अली दा घर भी वेख। अगर मुझसे कोई बंदा कहे तो मैं ये कहने लगा हूं, कोई जलता है जले, कोई मरता है मरे, अली जैसा मुकद्दर कहां से लाओगे जिसके हरम की जीनत सैयदा ज़हरा और जिसके शहजादे हसनैन करीमैन। और ये जुमला मैं पीर साहब के अदबी ज़ौक़ की नजर कर रहा हूं, सयादत जिसके घर का तवाफ करे उस घर वाले को अली कहते हैं। मैंने इतना खूबसूरत जुमला कहा है अपनी तरफ से, सयादत जिसके घर का तवाफ करे उस घर वाले को अली कहते हैं। अब ये भी बता दूं सैयद किसे कहते हैं। उलमा ने कहा सैयद वो है जिसकी बारगाह में खाली झोली वाला आए, झोलियां भर के ले जाए, जिसके दर से कोई सवाली खाली ना जाए। अब मेरे नबी ने फरमाया अना सैयद वुल्द आदम, मैं औलाद आदम का सरदार हूं। मेरे पाक नबी ने मौला अली के लिए फरमाया या अलीयो अंता सैयदुल अरब, ऐ अली तू अरब का सरदार है। हजरत सैयदा ज़हरा पाक को फरमाया फातिमा तो सैयदा तो निसाए अहल जन्ना, फातिमा जन्नती औरतों की सरदारा है। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, हसनैन करीमैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। सरकार ने सब के लिए लफ्ज सैयद का इस्तेमाल किया है। और सैयद वो होता है जिसकी बारगाह में जो मांगने आए वो खाली ना जाए। अब मेरा जुमला सुनना प्यार से, मैं तो ये इस नतीजे पर पहुंचा हूं, अल्लाह ने 5 तन पाक को बनाया है बांटने के लिए, हमें बनाया है मांगने के लिए। वो बांटना बंद नहीं करते, हम मांगना बंद नहीं करते। मौला अली का भी क्या घर है, अली अली करना इबादत। मैं फिर कह रहा हूं अली अली करना, चले आप सिर्फ सुन लें। अब अली अली मैं करने लगा हूं, आपकी तबीयत करे तो बेशक आप यूं समझ लें कि मैं कवाली कर रहा हूं और आप मेरे साथी हैं। अगर तबीयत करे तो कर लेना, वरना मैं खुद ही करता हूं। अली अली करना इबादत है। अब मैं करने लगा हूं अली अली। 5 तन पाक में अली अली, सहाबा में अली अली, खुलफाए राशिदीन में अली अली, अहले बैत में अली अली, यारों में अली अली, रिश्तेदारों में, खुदा के घर में, मुस्तफ़ा के घर में, नबी के बिस्तर पर, नबी के बिस्तर पर, मैदान बद्र में, मैदान ओहद में, मैदान खंदक में, मैदान खैबर में, मैदान खैबर में, हुजूर के बयान में, खुदा के कुरान में, वलियों की विलायत में, गौसों की गौसियत में, अक्ताब की कुतबियत में, अफराद की फर्दियत में,
फुकहा की फकाहत में, हमारी निजात में, हमारे अकीदे में, हमारी अकीदत में। बता दो इन लोगों को, खामखा फड्डा ना डाला करो। नबी की जान का नाम अली है, हमारे ईमान का नाम अली है। जंगे खंदक के मौका पर जब अम्र इब्ने अब्द वुद ने ललकारा, है कोई मेरे मुकाबले में आए, मौला अली उठे। मैं शार्ट कर रहा हूं, पूरी बात नहीं बता रहा। मौला अली उठे, मेरे पाक नबी ने अपनी पाक दस्तार अपने सरे अनवर से उतार कर मौला अली के सर पे रख दी। मैं किसी के कोई तरला नहीं मारूंगा, ये जहां जहां आवाज जा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आज थोड़ा सा मौला अली के बारे में बात कर दे। कहते नहीं जी एहतियात करके बोला करो। और मैं भी जरा अदबी जुमला बोल रहा हूं, जो दुनिया में एहतियात से आते हैं अली अली वही करते हैं। जो दुनिया में एहतियात से आते हैं अली अली वही करते हैं। आजकल बहुत सारे लोगों को एक बुखार चढ़ा हुआ है और कहते हैं जी फलां सैयद ये हो गया, फलां सैयद ये हो गया। शाह साहब मैं चूंकि सुन्नी मौलवी हूं, अपने सुन्नी मौलवियों का, तो मैं कहा मौलवी जी तुसी अपने बाल संभालो, मेरा मुहम्मद अपने बालों लिए काफी है। दोबारा कहता हूं ये जुमला अगर आप याद रखें, मौलवी साहब अपने बच्चे संभालो ना, अपने बालों की फिक्र करो, मेरा नबी अपनी आल के लिए काफी है। और चूंकि इतना बड़ा दरबार और मुझे पता है बड़े लोगों का मजमा और पीर साहब की बुला जैसे आशिक आल और आशिक सरकार की सदारत में ये जुमला कह रहा हूं, हर खून खराब हो सकता है, मोहम्मद का खून कभी खराब नहीं हो सकता। खुदा की लानत उस पढ़ाई पर जिसे खून मोहम्मद का हया न हो, जाहिल है वो जिसको नबी के खून का हया नहीं है, और आलिम है वो जिसे खून मोहम्मद का हया है। मैं एक दुआ करने लगा हूं, या अल्लाह जितने आज इस साबरी दरबार पर हाजिर हुए हैं, साबिर पाक के वसीला पाक से इन सब को गुंबद खजरा की हाजिरी और तवाफ बैतुल्लाह की सआदत अता फरमा। बादब हाजिरी अल्लाह करे आप वहां जाएं, आब जमजम शरीफ पिए, फिर बैतुल्लाह शरीफ जाएं, तवाफ करें, फिर जमजम शरीफ पिए, वहां से ले आएं, यहां लोगों को पिलाएं, फिर जाएं फिर लाएं। अच्छा पिलाने पे आपको टेंशन हुई है, चलो आप ही पिए, किसी को ना दें। ये सखी होना भी बड़ा मसला होता है। चलें फिर सुने, जाएं पिए। आप कहेंगे यार तेरा मौजू क्या था, किधर आ? मैं कहीं नहीं। अच्छा पीर साहब की बुला, ये जमजम शरीफ भी वाह चीज है। देवबंदी साहब, वहाबी साहब, शिया साहब, सुन्नी साहब सारे बेचारे कैन चुके होंगे, तो मैं कुबिया कुबिया हाजियों ने वेख्या बेचारे साह कट कट के थोड़े जिहे चुकते हैं फिर रखते हैं। और मैं क्या खैर है, उन्हें आख्या जी तबर्रुक के, मैं क्या रब का शुक्र है, तबर्रुक वाला मसला तो बैतुल्लाह च हल होया। मैं क्या मसला तो बिल्कुल हल हो गया, वगरना अगर पानी का मसला है तो भाई जी वो जमजम वाला पानी भी अल्लाह पैदा किया है, तो बेरे वाला पानी तो मलिक वाला तो इतों वाला। उन्हें कहा नहीं तबर्रुक के हजरत इस्माइल की एड़ी से निकला है। मैं क्या झूठ ना बोलो, एड़ी से नहीं निकला, जिस जगह ने एड़ी को चूमा है वहां से निकला है, एड़ी से नहीं निकला। एड़ी से निकलता तो कुछ और होता, एड़ी से नहीं निकला। और आपको एक बात बताऊं, इस्माइल की एड़ी से नहीं निकला, और जो पानी हुजूर की उंगलियों से निकला, आबे कौसर से भी वो पानी अफजल है, इसलिए कि नबी के पाक हाथों से निकला है। यार वैसे मौलवी बड़े बादशाह मखलूक है, जो नबी के हाथों से पानी निकले वो आबे कौसर से अफजल है, और जो जिस्म से आल बने पता नहीं किस टेंशन में मुब्तला हो जाते। मैंने कहा मौलवी साहब ये तबर्रुक, हाँ बिल्कुल तबर्रुक। आबे ज़मज़म में शिफा, बिल्कुल ठीक है। ग़िज़ा, बिल्कुल ठीक है। ये बीमारी की दवा, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। आबे ज़मज़म में शिफा भी है, ग़िज़ा भी है, दवा भी है। मैंने कहा वजह क्या है? कहने लगे ये जनाब इस्माइल की एड़ी को चूमने वाली जगह से निकला है। बस भाई जी दिल में ये लिख लें जुमला, मेरी हाजिरी का मकसद भी
पूरा हो रहा है। मैं कहना चाहता हूँ जनाब इस्माइल की एड़ी को चूमने वाली जगह से जो पानी निकले वो तो बायस शिफा है, तो जो आल नबी से निकले, कोई बात नहीं, मैं दोबारा कह देता हूं, जो आल नबी से निकले। वैसे मुझे कुरान पाक की आयत आती है, मैं पढ़ देता हूं। कुरान में है अल्लज़ीना आमनू वत्तबातहुम ज़ुर्रियतुहुम बिईमानिन अलहकना बिहिम ज़ुर्रियतहुम वमा अलतनाहुम मिन अमलिहिम मिन शै। अल्लाह फरमाता है माँ बाप नेक हो, औलाद साहिब ईमान हो, कयामत के दिन जिस जगह पर जन्नत में माँ बाप होंगे औलाद भी वही होगी। आप जिस दरबार पर तशरीफ लाए हैं हजरत सैयदन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जन्नत के जिस मकाम पर होंगे उनकी औलाद उनके साथ होगी। हजरत गौस बावला ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जहां होंगे उनकी औलाद उनके साथ होगी। बाबा फरीद जहां होंगे उनकी औलाद उनके साथ होगी। सुल्तान बाहू जहां होंगे उनकी औलाद उनके साथ होगी। तो मैंने कहा मौलवी साहब कि हमारे हजरत शेखुल हदीस जहां होंगे शेखुल हदीस की औलाद उनके साथ होगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा और भी बोलना, मौत पड़ती है, कह दे जहां हसनैन होंगे औलाद हसनैन भी वही होगी। बस बात तो इतना सी है। तो अगर आबे ज़मज़म में शिफा है तो नबी की आल में। चलें, आपको बात भूल गई होगी, मुझे तो नहीं भूली। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौत का जिक्र किया। उलमा ने कहा दीदार मर के हो तो मरना बेहतर, और अगर जिंदा रह के हो तो फिर जीना बेहतर। मैं अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूं, ये नबी के आशिकों की भी वाह वाह जिंदगी है और वाह वाह मौत है। ये जीते भी नबी के लिए हैं, मरते भी नबी के लिए हैं। मैं आपको एक हदीस पाक अर्ज करने लगा हूं। हदीस पाक में है कि जब बंदे की मौत का वक्त करीब हो तो सूरह यासीन पढ़ो। ठीक है ना यार, कौन नहीं बोल दे तो गला भी ना करो। सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। मौत का वक्त करीब है, रूह परवाज नहीं कर रही तो सूरह यासीन पढ़ो। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, सूरह यासीन पढ़ो। कारी मुश्ताक साहब मैंने तो ये सुना था कुरान तो जिंदगी अता करता है, तो ये मारने के काम आ रहा है। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं इसको, कुरान तो जिंदगी अता करता है तो ये मारने के काम आ रहा है। कहा इसे मौत नहीं आ रही, रूह नहीं पर। सूरह यासीन पढ़ो, सूरह यासीन पढ़ोगे इसकी रूह परवाज कर जाएगी। अच्छा, मेरा शेर व शायरी का ज़ौक़ बहुत कमज़ोर है, अगर कोई गलत भी पढ़ लूँ तो मुझे माफ़ कर देना। उर्दू के शायर ने इस मसले को हल किया, उन्होंने कहा मौलवी तू चक्कर ना खा, तुझे मैं शेर में समझा देता हूँ। तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा, तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा, कुछ लोग इसलिए इस सूरत पे मरते हैं। तेरी सूरत को रब ने यासीन कहा, कुछ लोग इसलिए इस सूरत पे मरते हैं। ये सूरह यासीन पढ़ी जाती है, तेरी रूह परवाज नहीं कर रही, मर के तो देख। अब हदीस सुन ले, बुखारी शरीफ की हदीस कुदसी है। अल्लाह फरमाता है मैं जो कुछ करूं बेनियाज हूं, मुझे मुतरद्दिद नहीं होता। मुझे आगाज का पता है, अंजाम का पता है, लेकिन जब मोमिन की मौत का वक्त आता है रब होके मुतरद्दिद होता हूं। मैं मौत देना चाहता हूं, वो मरना नहीं चाहता। मैं नबी के नौकर को नाराज नहीं करना चाहता। मालकुल मौत आ गया, तैयारी करो मौलवी साहब, पीर साहब, सूफी साहब तैयारी करो। उन्होंने कहा नहीं मैंने तो नहीं मरना, खैरियत है, मैंने मिलाद शरीफ करना है, मैंने आका की महफिल सजानी है, मैंने हुजूर की अजमत के तराने पढ़ने हैं। फरिश्ता कहता है या अल्लाह इसके तो मरने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। अच्छा ऐसा ना हो मैं तकरीर करके चला जाऊं, लोग कहें जी मौलवी गप्पे लगाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए थे ना मालकुल मौत, आके शुरू कर दी कार्रवाई। मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा थप्पड़, आंख निकाल ली। अल्लाह की बारगाह में अर्ज की रब्बे अरसलतनी इला अब्दिन ला युरीदुल मौत, या अल्लाह बेनियाज है तू उस बंदे के पास भेज दिया जिसके मरने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। अब अल्लाह ने ये नहीं फरमाया अच्छा तेरी आंख निकाली है, वर्दी का तो बड़ा एहतराम होता है, तुझे मैंने भेजा। फरमाया कोई गल नहीं, अख कड्डी इससे अपना कलीम है ना, कोई गैर थोड़ा है। अख वापस कर देने जा, हुण जाके आख आना चाहते हो या रहना चाहते हो।
अच्छा, मैं बड़ा हैरान हूं, किसी और नबी ने ये नहीं किया, जनाबे कलीम ने क्यों किया? असल में कहा मालकुल मौत रूहें कब्ज करते करते बड़ा दलेर हो गया है, आज अदब सिखा रहा हूं, बारगाह मोहम्मद में जाए तो दरवाजे खटखटा के जाना। अच्छा, बाद लोग कहते हैं जी मौत के आगे सारे झूठ बोलते हैं, जो कहते हैं सारे मजबूर होते हैं। हुजूर के गुलाम है, उनका नाम है हजरत साद, उनकी बारगाह में मलकुल मौत है, कहने लगे हजरत तैयारी करो मौत का वक्त हो गया है। फरमाया मैंने नहीं मरना। उन्होंने कहा क्यों? कहा मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, यतीम हो जाएं, मैं बच्चे यतीम नहीं करना चाहता, जाओ जाके रब की बारगाह में कहो मैंने नहीं मरना। अल्लाह अकबर। हजरत मलकुल मौत ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह ये तेरे नबी का सहाबी है और ये कहता है मैंने नहीं मरना। फरमाया हमने भी नाराज नहीं करना। कहता क्या है? कहा ये कहता ये है कि मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम हो जाएं। फरमाया हम इसकी 20 साल उम्र बढ़ा देते हैं, इसके सारे बच्चे बालिग हो जाएं फिर मौत देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, जिसके गुलाम मौत के आगे मजबूर नहीं, वो आका कैसे मजबूर हो सकते हैं? अब नबी के गुलाम को कहा जल्दी कर, तैयारी कर। उसने कहा मैंने नहीं मरना। फरिश्ता कहता है या अल्लाह इसके तो मरने का प्रोग्राम ही कोई नहीं। फरमाया तूने कहा क्या है? या अल्लाह मैंने कहा है तेरे मरने का टाइम आ गया। फरमाया इस तरह भी कोई मरता है? इस तरह भी कोई मरता है? तो या अल्लाह क्या कहूं? फरमाया उसे कह मर के तो देख। और बंदा मरता है तो किसी पे मरता है ना, मर के तो देख। अल मौत जसरुन यूसिलुल हबीबा इलल हबीब, मर के देख, तुझे आका का दीदार होगा, कब्र में आका की जलवागरी होगी। अब वो कहता है नबी का गुलाम, अगर मौत पे नबी का दीदार ठहरा था तो तूने आने में देर क्यों कर दी? मैं जिंदगी देख के मोहम्मद का दीदार करना चाहता हूं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने इसी हकीकत को समझाया था। निशान मर्द मोमिन बतो गोयम क्यों मर गायत तबस्सुम बर लबे हो। कहा मोमिन की निशानी बताऊं, मरेगा तो मुस्कुरा रहा होगा। ये मुस्कुरा के मरना, औलाद छूट रही है, रिश्तेदार छूट रहे हैं, जायदाद छूट रही है, यार छूट रहे हैं, और मौत का वक्त है, बंदा मुस्कुरा रहा है। यहां जरा रुक के एक और बात भी कर दूं। हजरत काब से हजरत उमर ने पूछा था, काब ये तो बता मौत की हालत क्या होती है? आपने अर्ज की, हुजूर कांटेदार लकड़ी पे पतला कपड़ा फेंक कर फिर उसको खींचा जाए, जो उस कपड़े का हाल कांटे करते हैं, ये हाल मौत का होता है। अब सुनिए, पांव से लेकर सर के बालों तक जान निकल रही है और ये मुस्कुरा रहा है। भाई मैं दोबारा कह रहा हूं, ये मुस्कुरा रहा है। इससे पूछा बंदा खुदा मौत का वक्त है, सारे रिश्तेदार छूट रहे हैं। उसने कहा चुप कर, तुझे मर जाने की पड़ी है, मुझे माही के आने की खुशी है। मुझसे वादा किया गया है कि आका ने आना है, तो नबी का नौकर मरता ही नबी के लिए है। अच्छा, मैं कुरान की एक आयत पढ़ देता हूं, आप देखेंगे कितना स्वाद लेते हैं। अल्लाह फरमाता है कुल्लो मन अलैहा फान, मैं हर किसी को फना करूंगा। फबअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, अपने रब की कौन कौन सी नेमत झुटलाओगे? कोई बंदा किसी बंदे की गर्दन दबा के आखे बिल्कुल साह ही ना कड्डण देवे, मेरा केड़ा केड़ा एहसान दा इनकार करेगा? वो आखेगा ये थोड़ा है जेड़ा मेरा गला दबाया ही। ते रब कह रहा है मैं तुम्हें मौत दूंगा, मेरे किस किस एहसान को झुटलाओगे? मैं इसको दोबारा कहना चाहता हूं, मैं खुद भी सवाद लेना चाहता हूं, या अल्लाह ये मौत भी एहसान है? फरमाया मैं जिसको एहसान कह रहा हूं तुझे समझ नहीं आ रही? जो मौत नबी से मिला दे वो एहसान नहीं तो और क्या है? लोग कहते हैं ये चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सोहरवर्दी, साबरी, निजामी बड़े अजीब लोग हैं, बुजुर्ग दुनिया से गया, इन्होंने उर्स की महफिल सजा ली। मैंने कहा बेटा आप निस्बत वालों को ना छेड़ा करें, आप इस राह के मुसाफिर ही नहीं है।
हमें उर्स करने दे। हद है, बुजुर्ग फौत हुए और तुम खुशी करते हो। मैंने कहा बिल्कुल, उनके दुनिया से जाने की खुशी नहीं, कब्र में मोहम्मद के आने की खुशी है। क्योंकि नबी के नौकर को कब्र में नबी का विसाल होता है, इसलिए उर्स वाले दिन गुलामों की तरफ से खुशी का इजहार होता है। किसी के बाप को पुलिस पकड़ के ले जाए, अब जाहिर है वो घर में देगे तो नहीं पकवाता, और किसी का अब्बा मदीना शरीफ से हाजिरी दे के आए, जो पुलिस के पकड़े जाने पर देगे बांटे, कहेंगे नमक हराम है, अब्बे की गिरफ्तारी पे खुश है। और जो मदीने से वापस आने पे लंगर चलाए, कहेंगे खुशकिस्मत है, बाप के रोज़ा रसूल के दीदार की खुशी में खैरात कर रहा है। मशवरा दे रहा हूं, जिन्होंने कब्र में मार खानी है वो मुंह सुजाया करें, और जिनके बड़ों ने दीदार करना है वो उर्स मनाया। तो हम उन बुजुर्गों का ही उर्स मनाते हैं जिनकी कब्र में आका की जलवागरी होती है। ताजदार गोल्डा के शहजादे, फिर मुझे याद है, वैसे एक बात तो है, बंदे ने जाना है कब्र में, शरीयत कहती है इसे नहलाओ, गुस्ल दो, नए कपड़े पहनाओ, खुशबू लगाओ। इसको मैं दोबारा कह रहा हूं। मैं भी देहाती बंदा हूं, दाता साहब ने 40 साल से अपने पास रखा हुआ है, उनकी मेहरबानी। बिल्कुल पेंडू और गरीब आदमी हूं मैं, अब गरीब नहीं हूं। हाँ। आप बंदे को झूठ नहीं ना बोलना चाहिए। वो एक नाथ खां पे पड़े, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी देख, कभी तो मैं भी कहूं थले बेटा, मैं कह 11 बारी हो झूठे कहे ही छड़ में वेखे है। हमारे यहां भी हुजूर नातें बड़ी अजीब अजीब होती हैं। अदब से बैठो, खुदा गवाह है, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। मैं खुदा दा वास्ते क्यों झूठ बोलना, तेनों किन्ने दसे? और अगर वो आ रहे हैं तो आप किधर जा रहे हैं? फिर पढ़ के बवो ना। वैसे मैं तुहाडे कोल पुछण लगा, जी किसी को पता चल रहा है हुजूर ने आना है, वो भी नबी दा नौकर है, जिहड़ा जगह छड्ड के टुर जाए? अगर तुहानू समझ आई हो तो बोलो। और किबला ये हम अब आपस में लोग हैं ना, पढ़ा वो करो जो नात तो हो। वो तशरीफ लाए, कोई रोक नहीं सकता, पाबंद तो नहीं है तेरी महफिल में आने के। और मैं अगली बात कह रहा हूं, अपने आप को पाक और साफ करके देख, दिल के आईने में है तस्वीर यार। जब नजर झुकाई देख लिया, और दूर तू है, नबी तो जान से करीब है। अगर मैं नहीं समझा पाया तो मेरा ही कसूर है। मैं उन तमाम नात खानों की इज्जत करता हूं जो नात पढ़ते हैं, और कोशिश करनी चाहिए नात पढ़ते हुए ये ना देखा करो कौन खुश होता है, ये देखा करो जिसकी पढ़ रहे हैं वो सुन के राजी हो जाए। और मैं हल्फन ये बात कह रहा हूं, 1 करोड़ रुपया भी किसी नात खां को दे दिया जाए, उसकी वो कीमत नहीं जिस नात खां की नात निगाहे मोहम्मद को पसंद आ जाए। और नात खां, मुझे बड़ा दुख होता है, क्यू टीवी के नात खां, क्यू टीवी के नात खां होते हैं, पीटीवी के भी नात खां होते हैं, नात खां तो हुजूर के होते हैं। आप देखें ना, आप नाराज हो गए, मेरा भी क्यू टीवी पे कभी कभी आ जाता है। मैं चैनल की मुखालफत नहीं कर रहा, नात खां टीवी के नहीं होते, नात खां मोहम्मद अरबी के होते हैं। ये भी कोई तारुफ है? नबी का सना खान होना सबसे बड़ा तारुफ है। और सलाम उसके मुकद्दर को जो नात लिखे भी नबी के लिए, पढ़े भी नबी के लिए। और मेरा नबी फिर जितना देता है। चलें, ये बात तो कहीं और की ओर चली गई, मैं दोबारा पलट रहा हूं। भाई बंदा फौत हो रहा है, और मैं पेंडू बंदा हूं, कोई बंदा ट्रैक्टर चलाने जाए जमीन में, हल शल चलाने, और घर वाली को काटन का नया जोड़ा इस्त्री हुआ दे दे, बीवी कहेगी इससे पहले अस्पताल में चेकअप करा लो। भाई माया लगा हुआ है, काटन और इस्त्री हुआ है, जा रहे हो हल चलाने और तैयारी देखो, तो खैरियत तो है ना, दिमाग आपका ठीक है। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, जाना है मट्टी में, तैयारी कैसी है? अच्छा, कफन भी सफेद कपड़ों का,
बोस की भी नहीं, हाँ कोई और कीमती, सफेद कपड़ों का क्यों? फरमाया माही को पसंद ही सफेद लिबास है, सफेद कपड़े पहनो। अच्छा आप नाराज ना हो तो एक बात और कर दूं, हुजूर किबला ये आस्थानों से ही बात होने वाली है, अमीर हो या गरीब दुनिया में आता भी एक लिबास में है। मैं चूंकि खानकाह के बैठा हूं ना, मैंने ये नहीं कहा कि लिबास के बगैर आता है, आप समझ ही गए हैं। आता भी एक लिबास में है, जाता भी एक लिबास में है। 4 दिन के 4 पैसे क्या मिले कि बड़े नखरे हो गए। मैं दोबारा कह लूं अगर आप इजाजत दें। और मुझे हजरत एक मुफक्किर का कौल बहुत पसंद आया, मैं आपकी तवज्जो से वो अर्ज करने लगा हूं। उसने कहा ये इंसान भी बड़ी अजीब चीज है कि जिस काबे को खलील ने बनाया है उसका तवाफ और एहतराम करता है, और जिस इंसान को रब ने हाथों से बनाया है उसकी बेकदरी करता है। मेरे नबी ने तो इंसानियत को बहुत ऊंचा किया था। बैतुल्लाह शरीफ के पास एक बंदा बैठा है और वो बैतुल्लाह शरीफ को देख के कह रहा है, या अल्लाह तुझे बैतुल्लाह का वास्ता मेरे गुनाह माफ कर दे, बैतुल्लाह का वास्ता मेरे गुनाह माफ कर दे। आका तशरीफ लाए, पाँव मुबारक का अंगूठा लगाया, उसे क्या कह रहा है? उसने कहा हुजूर मैं कह रहा हूं तुझे या अल्लाह बैतुल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दे। फिर मैं ये क्या कह रहा है? और रब को ये क्यों नहीं कहता या अल्लाह तू मेरा रब मैं तेरा बंदा, तुझे इस रिश्ते का वास्ता मुझे माफ कर दे। लोगों को चक्कर ही बड़ा होता है, बड़ा अजीब किस्म का, और दुआएं बड़ी अजीब किस्म की, पता नहीं हमारी सुनता है कि नहीं सुनता। तेरी नीयत ठीक है फिर सुने क्यों? बेगाना बन के ना मांग, अपना रब समझ के मांग। अच्छा मैं जो कि पेंडू बंदा हूं, मैं हदीस भी आपको एक पेंडू बंदे की सुना रहा हूं। एक पेंडू बंदा मेरे नबी की बारगाह में आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ये तो बताएं कयामत के दिन हमारा हिसाब कौन लेगा? हुण तुसीं ईमान नाल दसो पेंडुआं वाली गल है या नहीं? मैंने जाहिल नहीं कहा, मैं उसको जाहिल समझता हूं जो नबी के दीदार करने वाले को जाहिल कहे। और मेरा ये जुमला अगर आप सुन लें, अल्लाह की कसम मेरे लिए दुआ देंगे, कायनात की किसी किताब में वो इल्म नहीं मिलता जो चेहरा मुस्तफा के दीदार में मिलता है। कायनात की कोई किताब ऐसी नहीं कि जो खुदा दिखाए, कि मुस्तफा का चेहरा है जो खुदा दिखाता है। अब पेंडू ने कहा जी हिसाब कौन लेगा? मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये आपने अल्लाह पर चलें जितने खुश हुए उनकी मेहरबानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने एक बंदे ने आके कहा था अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया स्वाद बड़ा है, एक बारी फिर आख। उन्हें आख्या हुजूर पहली बारी मैं आख्या अपनी मर्जी नाल, हुण चस लेने जे ते पैसे दो। साडे वर्गा कोई बंदा होंदा ना, ले नाथ खां है तो फलाना पैसे मंगता है, हुण इहदे कोलों की पैसे भर के सुनना। मैं कि ओहदी लालच का जिक्र करनी, अपनी सखावत का ना करी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आधा माल ले लो, मैं कोई बात कर रहा हूं, आधा माल ले लो। आधा माल इब्राहिम अलैहिस्सलाम देते थे, वो कोई 200-400 भेड़ां बकरियां नहीं सन, हजारों की तादाद ले लो। उसने ले लिया। फरमाया एक बारी फिर कहना अल्लाह। मेरे वाल वेख्या जी, उस फिर आख्या अल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बड़ी चस आई है, एक बारी फिर कहना। उन्हें आख्या हुजूर हुण ते आदत पै गई है कुछ लैके बोलण दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा बाकी अद्धा माल भी ले ले, अद्धा बाकी देता। उन्हें आख्या एक बारी फिर, उन्हें आख्या हुजूर हुण ते तुहाडे कोल रहा ही कुछ नहीं, सारा कुछ दे चुके हो। आपने फरमाया कमला ना हो, एक बारी फिर अल्लाह का नाम ले, इन्हां बकरियां ते भेड़ां नूं चुगाण वास्ते भी ते कोई चाहिए है ना। तेरा माल चरांदा रवांगा अल्लाह के। उसने अल्लाह कहा और उसके बाद कहने लगा हुजूर मैं मौलवी नाथ खान नकीम खतीब नहीं हूं, मैं हूं फरिश्ता। मैं तो ये दिखाने आया था रब ऐसे नहीं यार कहता, यारी ऐसे होती है। मैं अल्लाह दी कसम चुक के आखन लगा फरिश्ता जिन्ना मर्जी ज़ौक नाल अल्लाह आखे ओडा स्वाद ते नहीं ना आ सकता जितना नबी दी जुबान आखे अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह।
हुण अगली गल सुनिया जे, बंदा तो पेंडू सी पर उन्हें बड़ा स्वाद लिया, उन्हें कहा अल्लाह। ए बाज़ दफा वेख भी लिया करो तकरीर दा वेखण नाल भी ताल्लुक होंदे। उन्हें आख्या अल्लाह। फिर सुनो, हुजूर अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह मतलब की है हुजूर उते अपना रब है। हुजूर तो तुहाडा रब है। चलो मैं ते अल्लाह दी कसम फुल सिर पैर अंदरों बाहरों फुल चिश्तियां चिश्ती अंदाज है, वो तो रब ही अपना है। खुदा दा वास्ता जे इस गल ते भी बोलो, वो तो रब ही अपना है। कमले आ कदे अपना समझ के मांग के वेख। 20,000 तनख्वाह ते ड्राइवर रखो, 4 दिन छुट्टी करे मुलाजमत तो कढ़ छड़ दो। नौकर रखो आखे ना लगे कढ़ छड़ दो। 60 साल तू अजान सुने हो मसीते नहीं बड़े, फिर भी उन्हें रोटी तो बंद नहीं की। अल्लाह फरमांदा है मेरा हौसला वेखो, हर रोज मैं तुहाडी रोटी दे के फरिश्तियां नूं घलना ते शाम नूं वापस आंदे। मैं कहना की लैके आओ, कहंदे ने या अल्लाह जिन्हां लई रोजी भेजी सी उन्हां दीयां चबलां लै आया। नेकां नूं कढ के मैं अपने वर्गे खच्चां दी गल करन दिया, वो तो बिल्कुल झूठ बोलिया ने किता ने किता। अल्लाह फरमांदा है मेरा हौसला वेखो, मैं रोटी बंद नहीं करदा, सुबह फिर रिज़्क गल छड्डना। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ है आखो सुभान अल्लाह। अच्छा मेरे पाक नबी ने फिर फरमाया अल्लाह अल्लाह हिसाब लेगा। हुण अगो भी पेंडू सी ते पेंडू भी वो जिहड़ा नबी दी बारगाह सी। हुजूर मैं हदीस के जुमले पढ़ना चाहना, इमाम बहकी ने नकल कीते। उसने आख्या या रसूलल्लाह नजाऊना व रब्बिल काबा। उन्हें आख्या काबा दे रब दी कसम है हुजूर फिर असी कामयाब ही कामयाब हां। अपना रब है। या अल्लाह जिहड़ा बंदा तेरी रबूबियत ते खुश होवे, एदे अमाल ना वेखी, अपने प्यार दा सदका बखे छड़े। या अल्लाह असी कामयाब ही कामयाब हां। अच्छा बाज दफा ना आका ने भी किड्डा सवाद लिया, वो भी सुनो। सरकार ने फरमाया कैफा या आराबियो, ओ पेंडू ओ देहाती वो किस तरह? रब जाहिर को जानता है, बातिन को जानता है, और तुम कह रहे हो कि हम कामयाब ही कामयाब हैं। लो भाई जी उस पेंडू जी गल की ना गल सुनो तो स्वाद लो। उस पेंडू आख्या गल वे आका अल करीमो इज़ा कादरा अफा, करीम जब किसी को काबू कर लेता है तो छोड़ देता है। ये हदीस का तर्जमा हो गया। हुण मैं तुहानूं अपने अंदाजे समझावां ताकि तुहाडे पल्ले पवे। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह एडा वड्डा रब हो के ते निक्के जे बंदे नूं नप लै सी। मैं दोबारा आखा एडा वड्डा रब ते निक्के जे बंदे नूं नप लै सी। मेरे आका चुप हो गए। आका दा चुप होना तस्दीक हो गई। मतलब की है सरकार ने फरमाया गल इन्नी है बंदा अपने आप नूं निक्का मन के उन्नू वड्डा मन लवे, बस जिन्नू झुकण दा वल आ गया ते रब नूं माफ करना ते आंदा ही आंदा है। मैं इस आस्ताने करम ते तुहाडी खिदमत दे अंदर सूफिया दा पैगाम देना चाहना, और मैनू बड़ी खुशी हुई है जितना तुसी अदब अदाब वाले हो। इस दे उत्ते मैं तुहानू कुछ भी नहीं सिर्फ सलाम ही पेश कर सकदा। हाथ जोड़ के आखन लगा जिंदगी दा एक एक लम्हा इतना कीमती है, करोड़ां च खरीदिया नहीं जा सकता, ते टक्कियां ते जाया ना करो। बहुत कीमती जिंदगी जे, बानिस्बत हो बाकिस्मत हो। और यह चूंकि मैं चिश्तियां में बखीली नहीं करना चाहता, अहले सुन्नत विच बदकिस्मत है ही कोई नहीं। और पूछोगा क्यों? मैं कि साडे विच दो किस्म के लोग ने, या वली ने ते या वलियां दे मनण वाले ने। तीसरी कुछ है ही कोई नहीं। अगर कोई होवे तो सुन्नी है ही नहीं, या वली ते या वलियां दे मनण वाले। लो भाई मेरे सिर ते कुरान रखो, अगर मैं झूठ बोलना मैनू कलमा नसीब ना होवे। कुरान और सुन्नत दी रोशनी विच अल्लाह ने वलियां नू भी इज्जत अता करनी है, वलियां दा सदका वलियां दे नौकरां नू भी इज्जत अता करनी। ए जिहड़ी बैत करदे हो ना तुसी, एदा मतलब है लावारिस नहीं हो। और मैं गुजारिश करन लगा अल्लाह दा वास्ता जे हर रोज शजरा जरूर पढ़िया करो, ताकि तुहानू भी पता होवे तुहाडा वारिस कौन कौन है, ते वारिस भी हर रोज वेखण। सुबह होंदी है तो सानू याद करता है, शाम होंदी है तो सानू याद करता है।
अगर हुण तुसी शजरा पढ़दे हो ते मैं तुहाडे कोलों पुछण लगा पीर साहब जिहड़ा तुहानूं शजरा देंदे ने ये साबिर पाक तक पहुंचा के, बाबा फरीद तक पहुंचा के, गरीब नवाज तक पहुंचा के, ख्वाजा हसन बसरी तक पहुंचा के, फिर हजरत मौला कायनात नबी दी जात ते नबी दे हथ खुदा दा हथ, फिर तुहानूं समझ नहीं लगदी कि कलश शरीफ दा पाक आस्थाना है, हाथ इत्थे फड़ाओ ते पहुंचा मुहम्मद अरबी दी बारगाह में छड्डण। अगर समझ आई हो तो उच्ची आवाज नाल बोलो। सानू हुण बंदे आदन तुसीं पीरां दे हथ क्यों चुमदे हो? मैं कहा इन्हां हत्थां दा साडा हथ उत्थों तिकर पकड़ाया, इस वास्ते तुसीं खुशकिस्मत लोग हो। पीर नसीरुद्दीन, हाँ जी ए क्यों पे करदे हो जी? नवे कपड़े पाओ, खुशबू लाओ। शरीयत आख्या बंदा बन, ये कोई मुनकिर नहीं मरिया, ये नबी दा नौकर फौत होया, तू यारां नूं मिलन जाना है, तैयार होके जाना है, अज उम्मती नबी दा दीदार करन चले। लो मैं आखिरी गल करन लगा, उम्मती पहुंचा कबर दे विच ते सरकार आ गए। चलो कोई गल नहीं, मैं फिर कहन लगा मेरे आका तशरीफ ले आए, और मेरा अपना जुमला है जिन्हों मजा आवे बोलो, बाकी बेशक कोई ना बोले। जे आका कबर विच आन ते मरण दी चस ना आ जाए। ए मैनू आज तक उस जानवर की गुफ्तगू समझ नहीं आई। कबर में कुछ नहीं होता, मैं कहा दीदार होता है। चलो अगर तुसी जे ऐस पीरां दे आस्थाने ते बह के, शाह जी दे कदमां च बह के इस गल ते नहीं बोलना, तो मैं किसी होर कोल जाके दाद लवां। ये तो कोई बंदा जाके आशिकां दे कब्रिस्तान तो पूछे, वो भी बोल पैणगे। कर्मा वाले होर किसी गल ते बोले ना बोलो, मिसकीनां दी कबर च हुजूर आण। मैं तो खुदा दी कसमें फिर आखन लगा जी कब्र में कुछ नहीं होता। मैंने कहा तुझे किसने कहा है कुछ नहीं होता? कब्र में वो कुछ होता है तुझे तो पता ही नहीं। कब्र में तो मदीने के ताजदार का दीदार होता है। और सुन लो मेरा ये जुमला, कब्रें ऐसे आबाद नहीं होती जिन कब्रों में नबी का फेरा होता है, वहीं पर अनवार का डेरा होता है।